कुलभूषण पर पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई के बावजूद भारत ने नहीं छोड़ी अपनी रहमदिली। नौसैनिकों ने अरब सागर में 2 पाकिस्तान के कमांडोज को डूबने से बचाया। योगी सरकार में अफसरशाही की पहली बड़ी सर्जरी, 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले। मृत्युंजय कुमार होंगे सीएम के सचिव। कश्मीर के बड़गाम में सीआरपीएफ जवानों ने दिखाया अनोखा संयम। स्थानीय युवकों ने की मारपीट लेकिन पलटकर नहीं दिया जवाब। बैठक चलती रही, मोबाइल पर व्यस्त रहे त्रिवेंद्र सरकार के ऑफिसर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए हो रही थी मीटिंग। एक मई से हर दिन बदलेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। देश में 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलेगा नया नियम। और दलाई लामा के मुद्दे पर बौखलाया चीन। कहा भारत ने अपने पैर पर मार ली है कुल्हाड़ी। अरुणाचल में भारत के शासन को बताया अवैध। इस साइकिल ट्रैक पे तो हजारों करोड़ रुपए व्यर्थ हुए। जानवर भी सड़क पे चल रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद हुआ है। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नई सरकार है, उत्तर प्रदेश में नई सरकार है तो पुराना कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। बहुजन तो पहले से ही गायब है, अब समाजवादी तो बिल्कुल मंजूर नहीं। जहां जहां ये शब्द है उसे हटा दिया जाए। तो अखिलेश की फोटो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। चलिए ठीक है, तस्वीर तो किसी की होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उन सड़कों का क्या जो साइकिल सवारों के लिए बनाई गई थी? पैसा हमारा और आपका था, करोड़ों खर्च हुआ था। अब तोड़ा जाएगा तो कुछ खर्च उसमें भी आएगा। हालांकि एक जायज दलील भी है। दलील यह है कि सड़कों की चौड़ाई घट गई है, उन्हें फिर से चौड़ा करना है। क्या वाकई ऐसा ही है, या साइकिल से चिढ़ की यह इंतहा है? जमीन पर उकेरी हुई भी मंजूर नहीं है, फिर साइकिलें जो सड़क पर चल रही हैं उनका क्या होगा? कहीं यह संदेश तो नहीं जा रहा कि हमारी सरकार है तो आपके जो काम किए हुए थे वो सब के सब बेकार है? इस साइकिल ट्रैक पे तो हजारों करोड़ रुपए व्यर्थ हुए। जानवर भी सड़क पे चल रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद हुआ है। तो जो कुछ बहुत सारी जो योजनाएं चल रही थी उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार, उनमें सब में समाजवादी पहले लगा था, वो सब कुछ हटेगा। और जो एक नया ताज़ा फैसला हुआ है उसके मुताबिक जो ट्रैक बने थे साइकिल के, उन ट्रैक्स को हटाया जाएगा, तोड़ करके खत्म किया जाएगा। और दलील ये है कि सड़कों को फिर से चौड़ा करना। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे बीजेपी से आते हैं, वो इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से हैं इस वक्त हमारे साथ। कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से, और हमारे मैनेजिंग एडिटर भी कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत हम करें, एक रिपोर्ट पहले आप देखिए कि किस तरीके से सूबे में पिछली सरकारों के जरिए जो तमाम काम हुए थे उनको किस तरीके से उनके नामों में बदलाव किया जा रहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए पहले आप। अखिलेश का सूबा अब योगी की सल्तनत बन चुका है, लिहाजा उन यादों और योजनाओं को भी समेटा जा रहा है जिनके सहारे साइकिल की रफ्तार तेज रहती थी। योगी सरकार का सवाल है कि जब योजनाएं सरकारी हैं तो फिर उसके नाम के आगे किसी पार्टी का नाम चस्पा क्यों हो? और इन्हीं दलीलों के जरिए सरकार ने अब उन तमाम योजनाओं से समाजवादी हटाकर उसके आगे मुख्यमंत्री जोड़ दिया है। समाजवादी के नाम से जो योजनाएं चल रही थीं, उनमें एम्बुलेंस योजना, आवास योजना, नमक योजना, श्रवण यात्रा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, स्मार्टफोन योजना, किसान पेंशन योजना शामिल है। यानी अब इन सभी योजनाओं के आगे मुख्यमंत्री जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने उस समाजवादी पेंशन योजना को भी बंद कर दिया है जिसका चुनाव में एसपी ने सबसे ज्यादा जिक्र किया था। सरकार की दलील है कि इसकी आड़ में न सिर्फ घोटाले हो रहे थे बल्कि बुजुर्गों और विकलांगों को कई महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी। समाजवादी पेंशन ने बहुत जो है एक अस्थिरता पैदा करी।
23 लाख महिलाओं को पेंशन मिलना था, लेकिन कुल 17 लाख महिलाओं के नाम आ सके। क्यों? क्योंकि समाजवादी पेंशन शुरू हो गई, वृद्धों की पेंशन रुक गई, विकलांगों को पेंशन रुक गई। 300 रुपया विकलांग पाता है, 500 रुपया पाती थी बेचारी विधवा जो सरकार जो पुरानी पद्धति के अनुसार, और पिछले 9 महीने से उनको पैसा नहीं मिला है। अभी इस सरकार से हम फंड मांग रहे हैं कि पिछले साल की 16-17 की हम पेंशन उनको दे दें। तो पेंशन एक होनी चाहिए, 10 तरह की पेंशन होने से घपला होता है। योगी सरकार योजनाओं के नामों को बदलकर ही खुश नहीं है, बल्कि वो उस साइकिल ट्रैक को भी तोड़ने पर गौर कर रही है, जिसके जरिए न सिर्फ अखिलेश ने गरीबों के दिलों में जगह बनाई थी, बल्कि साइकिल की ब्रांडिंग भी की थी। सरकार की दलील है कि साइकिल ट्रैक बनाने के लिए सड़कों की चौड़ाई कम कर दी गई। इतना ही नहीं, कई जगहों पर ट्रैक के बीच पेड़ और बिजली के खंभे भी हैं, जो जानलेवा हैं। साइकिल ट्रैक पे तो हजारों करोड़ रुपए व्यर्थ हुए, क्योंकि वो इस तरह से बना दिए गए हैं कि इतने सकरे हैं कि बैलेंस करके जैसे सर्कस में चलाते हैं, जैसे वो वेल होती है ना, वो कुआं, मौत का कुआं, उस तरह से चलाए। बीच में पेड़ भी हैं, बीच में और तरीके के हर्डल्स हैं, और आप खुद जाकर देखिए। मैं तो कहती हूँ कि जानवर भी इसमें नहीं चल रहे, जानवर भी सड़क पे चल रहे हैं। बहुत पैसा बर्बाद हुआ है, उपयोगिता नहीं थी, सड़कें पतली कर दी गई, लेकिन अब सरकार इस पे विचार कर रही, पीडब्ल्यूडी कर रही है। लेकिन इस विचार से उन लोगों में मायूसी है जिनके लिए सड़क पर अलग रास्ता तैयार किया गया था। जो ट्रैफिक है और जो संकरी सड़कें हैं, जो छोटी सड़कें हैं, उसमें ट्रैफिक की दिक्कत होती है। साइकिल ट्रैक पे लोग साइकिल लेके जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जो साइकिल ट्रैक है जिस पे आप अभी साइकिल लेके अपनी जा रहे हो, इनको तोड़ दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इससे सर ट्रैफिक और बढ़ेगी ना। मान लीजिए जहाँ गाड़ी चल रही है वहाँ हम लोग जाएंगे, एक्सीडेंट भी होगा, प्रॉब्लम है, बड़ी गाड़ियों की प्रॉब्लम होगा। इससे क्या हम अपना साइड से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल है कि क्या वाकई सड़कें संकरी हैं या फिर योगी सरकार साइकिल के वजूद को खत्म करना चाहती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मामला पैसों की बर्बादी का भी है। जानकारी के मुताबिक यूपी के 28 बड़े शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए गए थे। 1 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनाने में करीब 80 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में लखनऊ में पहले फेज में 35 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बनाया गया था, जिस पर 31 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरे चरण में 31 किलोमीटर का ट्रैक बना, जिस पर 34 करोड़ का खर्च आया। इसी तरह नोएडा में करीब 62 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बना, उस पर 53 करोड़ रुपए का खर्च आया। ग्रेटर नोएडा में 30 किलोमीटर के ट्रैक के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यमुना प्राधिकरण में 10 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में 8 करोड़ का खर्च आया। यानी सिर्फ गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण का खर्च जोड़ लें तो करीब 100 करोड़ का खर्च हो जाता है। इसी तरह आगरा में 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये तो सिर्फ लागत की बानगी भर है। अब अगर इसे तोड़ा जाएगा तो उस पर भी करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जनता के पैसों की बर्बादी नहीं है? नोएडा से प्रशांत त्यागी के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ ऑल इंडिया, लखनऊ। बहुत सीधी सी और समझ में आने वाली बात है कि अगर राशन कार्ड पे तस्वीर थी अखिलेश की, उसे हटाया जाना है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी नाम हर जगह से हटेगा। लेकिन साइकिल का जो ट्रैक तैयार है बन करके, जिस पर साइकिल सवार चल रहे हैं, उन्हें तोड़े जाने का फैसला कितना सही, कैसा, किस तरीके का यह फैसला और जो दलील दी जा रही है वो कितनी जायज़ है, ये बड़ा अहम है। इस वक्त हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से हैं, शारिक अहमद बीएसपी से आते हैं, वो इस वक्त हैं, डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे हैं, वो बीजेपी से हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रभूषण, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सर, ये जो दलील दी जा रही है साइकिल ट्रैक को लेकर के, साइकिल तो सर यूपी की सेहत के लिए भी अच्छी है और आबो हवा के लिए, पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर है, तो उसे तोड़े जाने का फैसला सर क्यों? एक ये मैसेज क्यों जा रहा है कि जो कुछ पिछली चीजें हैं सब कुछ आप खत्म कर देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर जैसे सड़कों के साथ खिलवाड़ किया गया, तमाम पेड़ काटे गए और बारिश का पानी, वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ा मुद्दा है। आप ये देखेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के जिस तरह से लापरवाही बरती गई, पूरी पेड़ों के जो थाले हैं उनको पक्का कर दिया गया, कंक्रीट का एक जंगल बना दिया गया। अमूमन सड़कों किनारे पटरियां कच्ची होती थी और उसमें पानी की बूंदें भी समाती थी, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी मैनेज होता था। कई जगहों पर सीवेज चैनल को डिस्टर्ब किया गया। तो देखिए, अल्टीमेटली जो विकास है वो एडाकिज्म नहीं होना चाहिए। तो विकास में एक टिकाऊपन दिखना चाहिए, दूरदर्शिता दिखनी चाहिए, समग्रता में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, जहां कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त कीजिए ना।
ये कि वो उस ट्रैक को तोड़कर हटा ही दिया जाएगा, यानी करोड़ों की लागत से वो बनकर तैयार हुआ, उसके बाद आप करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे उनको तोड़ने के लिए। कहीं अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दुरुस्त कर दीजिए। नहीं देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, हमारा फोकस जन सुविधा है, हमारा फोकस लोक कल्याण है, हमारा फोकस लोगों की परिवहन सुविधाओं को में इजाफा करना है, हमारा फोकस दुर्घटना रहित परिवहन है, हमारा फोकस पर्यावरण मित्र परिवहन है। तो देखिए, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर इस तरह से केवल किसी पार्टी विशेष की ब्रांडिंग करने की दृष्टि से सड़कों के साथ खिलवाड़ हुआ, जहां पर पार्टी विशेष के प्रचार के लिए साइकिल के नाम पर ऐसी जगह ट्रैक बना दिया जाएगा जहां जब से सड़कें बनी एक भी साइकिल नहीं चली। लखनऊ के जिलाधिकारी के घर के बगल से बनाया गया जहां कभी आपको साइकिल दिखेगी नहीं। तो देखिए, साइकिल ट्रैक बनाया जाना चाहिए जहां पे साइकिल पे चलने वाले लोग हों और जहां पर उसके बनाए जाने के लिए गुंजाइश भी हो। आज पेड़ों को काट करके, पेड़ों को बर्बाद करके अगर साइकिल ट्रैक बनाई गई, सीवेज चैनल को डिस्टर्ब करके साइकिल ट्रैक बनाई गई, सड़कों को सकरा करके जहां बार बार दुर्घटनाएं हो रही साइकिल ट्रैक बनाई गई, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम साइकिल के खिलाफ नहीं है, हम साइकिल ट्रैक के खिलाफ नहीं है, हम ऐसी अनाप शनाप जो तुगलकी फरमान है कि आप जहां भी चाहो वहां जो भी कर दो पार्टी विशेष के प्रचार के लिए, चुनाव के लिए, तो देखिए इस तरह नहीं चलेगा। गरीब जनता के खून पसीने की कमाई कहां खर्च होनी चाहिए, इसकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। विकास का ये मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारा एक मैसेज है, और हम तो देखिए अभी देखिए मुख्यमंत्री जी तमाम योजनाओं को ला रहे हैं, उसका नाम मुख्यमंत्री योजना हो रही है। हम योगी योजना नहीं बना रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कोई योजना नहीं ला रहे हैं। हमारा तो मानना है कि सही तरीके से गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर चंद्रभूषण हमने विकास है, गरीब आदमी है। हमने जो रिपोर्ट डॉक्टर चंद्रभूषण दिखाई उसमें कुछ लोगों से हमने बात की जो उन ट्रैक्स पर चलते हैं, अपनी साइकिलों के जरिए उन ट्रैक्स पर चलते हैं, क्योंकि वो सड़कों पर इसलिए नहीं चल सकते कि वहां तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं। ऐसे में वो ट्रैक्स कम से कम उनके लिए फायदेमंद हैं। कुछ जगहों पर जो बातें आप कह रहे हैं वो मुमकिन है कि वो सारी चीजें भी हो। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास दोबारा। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष साहब के जो दोस्त हैं अखिलेश साहब, उनकी तस्वीरें हटाने का फैसला राशन कार्ड से चली। तस्वीरें तो वैसे भी राशन कार्ड पे नहीं लगनी चाहिए थी, वो लगी थी, वो हटाई जा रही हैं। 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, यहां तक तो ठीक है। समाजवादी शब्द हटाया जाएगा वो भी चलिए, उसमें भी कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन ये साइकिल का ट्रैक तोड़ करके खत्म किया जाएगा, ये कितना सही आपको लगता है? और डॉक्टर चंद्रभूषण जो दलीलें दे रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, पहले तो मैं हुसैन भाई आपको ये बात कहूँगा कि अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के लीडर हैं, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के लीडर हैं, और दोस्ती पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स में अक्सर होती है पर्सनल तौर पे, और सियासी अलायंस होता है। हमारा समाजवादी पार्टी से एक पॉलिटिकल अलायंस है और उसे हम कैरी ऑन कर रहे हैं। जहाँ तक साइकिल ट्रैक्स की बात है, तो अब योगी आदित्यनाथ जी ने नाम हटाए समाजवादी के, या ट्रैक्स साइकिल ट्रैक्स को कह रहे हैं डिमोलिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो उन ट्रैक्स को, साइकिल ट्रैक्स को, या किसी भी योजना को तैयार होने में, किसी फ्लाईओवर को तैयार होने में या सड़क को तैयार होने में जो पैसा लगता है वो जनता का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा उसमें लगा हुआ है। अब आप डिमोलिश करेंगे और फिर सड़क को चौड़ा करेंगे तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है। और सिर्फ योगी जी की बात नहीं है, ये भाजपा की केंद्र सरकार की भी इसी तरह की नीति रही है कि वो वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शुरू से ही इंस्टीट्यूशंस को डीमीन कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, और सबको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की कोशिश है पिछले 2.5-3 साल से। वही मॉडल योगी जी फॉलो कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो इस तरह की वेंडेटा पॉलिटिक्स को छोड़ के बेहतर ये होगा कि विकास की बात करें और एक खुशहाल यूपी जिसका उन्होंने वादा किया है उसको बना के दिखाएं। ठीक है, शारिक अहमद साहब, जो दलील चंद्रभूषण साहब की है कि विकास का जो सही मतलब है और विकास की एक प्रायोरिटी तय होनी चाहिए, उसके बिना पर विकास होना चाहिए, उस तरीके से भाई अब वो विकास करना चाहते हैं। जो साइकिल ट्रैक्स तमाम बनाए गए हैं उनकी जरूरत नहीं है, या तो और बहुत जगहों पर ऐसे तैयार किए गए हैं जो तमाम मानकों का ख्याल नहीं रखा गया उसमें। क्या ऐसा ही है या आपकी राय कुछ और है? देखिए, जहाँ तक अभी हमारे भाजपा के मित्र ये बात कह रहे थे कि साइकिल ट्रैक पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो मैं उनसे यही एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब ये साइकिल ट्रैक बन रहे थे और उनको लग रहा था कि इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है पब्लिक मनी का, तो उस वक्त उनके किसी भी उनके तो बहुत से लीगल सेल हैं, हर जगह बहुत एक्टिव रहते हैं, उसमें से किसी भी लीगल सेल ने कोई ना PIL फाइल की थी, ना ही कहीं कोर्ट का कोई रुख किया था, ना ही कोई ऐसा प्रदर्शन किया था, सड़कों पर कोई इस तरह का प्रदर्शन किया था कि पब्लिक मनी का वेस्टेज हो रहा है। इस तरह से कोई भी प्रदर्शन नहीं किया गया, ना कोर्ट को अप्रोच किया गया। तो इस वक्त ऐसा मुद्दा उठाना और उसके बाद
जब आपको पता है कि पब्लिक मनी वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद आप फिर दोबारा पब्लिक मनी का डबल आप वेस्टेज कर रहे हैं इस साइकिल ट्रैक को उखाड़ने के लिए। मैं आपको बताऊं हुसैन कि हम लोग यहाँ जो दिल्ली में रहते हैं, जब कभी नोएडा जाते हैं तो साइकिल ट्रैक जो साइड में रहता है उसमें हम लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग उस पर मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं। और जैसा आप सबको पता है कि इस तरह जहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं वहाँ पे रोड पर वॉक करना बिल्कुल असंभव सा है, ना ही आप रोड क्रॉस कर सकते हैं अगर फुट ओवर ब्रिज ना हो। तो साइकिल ट्रैक का जो निर्णय लिया था, अगर उन्हें उस वक्त प्रॉब्लम थी तो उस वक्त उन्हें उसी वक्त ये कहना चाहिए था। अब सरकार आने के बाद इस तरह, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें वेंडेटा पॉलिटिक्स नजर आ रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही मैं निवेदन करूंगा और आपकी बात का भी मैं एक समर्थन करता हूं कि जो राशन कार्ड पे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो फोटो था उसको हटाया गया, वो सही था, वो बिल्कुल जायज़ कदम है। महाराज जी ने जो भी ये निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया है। मगर उस पर जो ये साइकिल ट्रैक पे जो अब ये बात उठ करके आ रही है, इस पर उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा कि अगर आप उसको हटा रहे हैं, इस्तेमाल में से बाहर कर रहे हैं, तो फिर वो तो वही बात हो गई कि आप डबल जो है वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है। इस चीज़ से बचने की ज़रूरत और आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। आता हूं सुलेमान आपके पास। प्रदीप जी, साइकिल ट्रैक आप लोगों ने बनवाया, उस पर तमाम साइकिल के निशान आपने लगवा दिए। जाहिर सी बात है उसमें दो इशारे हैं और आपकी मंशा पर ही उसमें सवाल है कि आपने सियासी फायदे के लिए वो ट्रैक्स बनवाए थे। बहरहाल उससे अवाम को फायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने उससे यूपी की सेहत भी शायद बेहतर हुई होगी अगर कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, और उनकी जिंदगियां भी ज्यादा महफूज रही होंगी बनिस्बत रोड पे चलने के। अब उन्हें तोड़ा जाएगा सर, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? चलिए हम प्रदीप सिंह साहब से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खामी है। सुलेमान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आता हूं जरा। उससे पहले एक बार फिर से जरा चंद्रभूषण साहब के पास चलते हैं। चंद्रभूषण साहब, जरा देखिए, दिल्ली में आपको याद होगा बीआरटी कॉरिडोर का बहुत आपने जिक्र, बहुत शोर सुना, बनाया गया फिर तोड़ा गया। हमारा और आपका यानी टैक्स पेयर का पैसा था, बना था, जाहिर सी बात है कुछ इस्तेमाल उसका हो रहा होगा। बनाने से पहले जिन लोगों ने खामी कुछ रखी होगी, जाहिर सी बात है उसकी वजह से तोड़ा गया। लेकिन इसमें उस टैक्स पेयर का उसकी कोई खता नहीं है जिसने टैक्स से पैसे दिए हैं और उन पैसों से वो सारी चीजें तैयार हुई थी। क्या जरूरत इस बात की नहीं है? और जो एक वेंडेटा पॉलिटिक्स का इल्जाम लग रहा है, कम से कम ये भी इल्जाम आप पर नहीं लगेगा? सोचा समझा जाए और तरीके से सिर्फ विकास ही हो और सूबे में खुशहाली लाई जाए। देखिए, बहुत मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात रखी कि उस समय विरोध होना चाहिए था। आपको बताएं, गोमती नदी को लेकर के जिस तरह से लगभग 1,500 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई, नदी में बहाया गया, उसको लेकर मैंने स्वयं एक रिवर मार्च किया था। और सच्चाई ये थी, गोमती नदी अपने उद्गम स्थल पर सूख चुकी थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, कई बार बात की, उनको चिट्ठियां लिखी, कोई जवाब नहीं, और नदी में पैसा बहाते रहे। देखिए, समाजवादी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज कहां सुनी जा रही है? आपकी नहीं सुनी गई वहां? डॉक्टर चंद्रभूषण, वो विकास प्रासंगिक नहीं। डॉक्टर चंद्रभूषण, अगर वहां नहीं सुनी गई तो क्या अदालतों का रुख किया था? आ रहा हूं, आपके विषय पर आ रहा हूं। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए हम लोगों का जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है उसकी तो अपनी पूरी सोच ये होती है कि वो विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा, चिट्ठियां लिखेगा, ज्ञापन देगा, सत्याग्रह करेगा। जो हमारा तरीका है वो हम लोग करते रहे। समाजवादी पार्टी सरकार में जैसे अनाप शनाप तरीके से पब्लिक के पैसे का खिलवाड़ होता रहा, राजकोष को बहाया जाता रहा, इसको लेकर के हमने दर्जनों बार संघर्ष किया। इसी विधानसभा पर लाठियां खाई, खून बहे, ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं उठे, मुद्दे बार बार उठे, लेकिन मुद्दे अनसुने किए गए, मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये तानाशाही तरीके से सरकार चल रही थी। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ किसका सुना जा रहा था। तो आज सच्चाई ये है कि अगर कहीं न कहीं से गरीब आदमी के लिए असुविधाजनक जो कार्य है, जिसमें सबको न्याय नहीं मिल रहा है, जो लोक हित में नहीं है, तो उसको तो हम सुधारेंगे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, उन्होंने कहा जो अच्छी चीजें हैं वो यथावत चलेंगी, जिन चीजों में कुछ कमियां हैं उतनी कमियों को हम दुरुस्त करेंगे, और जो चीजें पूरी की पूरी बेकार हैं उसको हम बदलेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, विकसित प्रदेश बनाना, जन सुविधाओं को बेहतर करना, लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, आर्थिक समुन्नतीकरण करना और अंततः एक बढ़िया उत्तर प्रदेश खड़ा करना। बहुत अच्छी बात है। हमें जो करना पड़ेगा करेगा, लेकिन हमारा पर्पज बहुत साफ है। वो जन सुविधा है, लोक कल्याण है, लोक सुविधा है, उत्तम प्रदेश का निर्माण है। हम कोई पॉलिटिकल बायस होकर कोई डिसीजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम जन सुविधाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो भी चीजें गड़बड़ हुई हैं पहले, उसको हम दुरुस्त करेंगे।
कहीं पार्शियली दुरुस्त करेंगे, कहीं पूरा का पूरा दुरुस्त करेंगे, और कोई चीज अगर बहुत अच्छी है हम उसको जारी भी रखेंगे, हमें कोई असुविधा नहीं है। कोई एक आध चीज ऐसी है जो बहुत अच्छी हो? चंद्रभूषण जी, कुछ ऐसा है क्या? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। प्रदीप जी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह साहब, आपसे मैं आपके पास में पहले आया था, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी आप तक। सूबे की सरकार ने एक ताजा फैसला किया है, जो आपने जो साइकिल ट्रैक्स बनाए थे उन्हें तोड़ा जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन सर क्या है इस पे आपका, जरा वो बताएं पहले। हुसैन जी, देखिए, जो भी जनहित के कार्य हुए हैं, अगर उनको नई सरकार पलटती है तो निश्चित रूप से जनहित में तो नहीं होगा। अगर हमने जनहित में किया है और ये काम वो रोक देंगे तो जनहित का कार्य नहीं होगा। हमने जनहित में नहीं किया, अगर ये रोकते हैं तो चलिए उसको जनहित का मानेंगे, लेकिन एक काम भी इन्होंने नहीं बताया कि जो समाजवादी पार्टी ने सही काम किया है। अगर सारे काम गलत थे तो मुझे नहीं लगता 5 साल में राशन कार्ड पे आंदोलन की बात कर रहे हैं पांडे जी। हाँ। एक भी बार कभी क्या विधानसभा पे क्या लाठी खाए, एक भी बार क्या कभी खून बहा, जरा बतावें हमको। प्रदीप जी सड़कों पे नहीं आए, जरा मुझे सुन लीजिए। ये लोग बता रहे हैं कि सड़कों पे हम लोग लाठियां खाए। प्रदीप जी, हम लोगों ने आवाज उठाई लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी गई। ठीक है प्रदीप जी, लोकतंत्र में आवाज उठाना न सुनी जाना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। ये दोनों चीजें होती हैं। ये भी नहीं कहा। बाज वक्त ये होता है कि आवाज उठाई जाती है, आवाज नहीं पहुंचती हुक्मरानों के कानों तक। जो अखिलेश की फोटो थी राशन कार्ड पे, जो करोड़ों राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, उसमें क्या जनहित था, जरा ये समझा दीजिए। आवाज उठाई, बात इसकी है जो इन्होंने कहा हमने लाठियां। ठीक है प्रदीप जी, राशन कार्ड पे बात है कि अभी हमारे मुझे भी सुन लीजिए। प्रदीप, साइकिल ट्रैक का उपयोग लोग टहलने के लिए करते थे, बिल्कुल करते हैं, चलने के लिए करते थे। मैंने अपने शो की शुरुआत उसी से की है सर। जरा मेरा एक सवाल ले लीजिए आप, जो राशन कार्ड पे अखिलेश की फोटो लगी थी, उससे क्या जनहित हो रहा था, जरा ये समझा दीजिए। क्योंकि करोड़ों राशन कार्ड रद्द हुए हैं, वो भी जनता के पैसों से तैयार हुआ था। उस फोटो के जरिए क्या जनहित हो रहा था, जरा ये समझा दीजिए। मुझे नहीं लगता कोई अहित उससे मुझे नहीं लगता तो कि जनहित जनता का कोई अहित उससे हुआ है। नहीं, अहित नहीं हुआ तो अगर राशन कार्ड पे फोटो लगने से जनता का कोई अहित हुआ हो तो बताएं। नहीं, और फायदा क्या हुआ? जब कोई नुकसान ये हुआ कि योगी जी ने आते हुए उसको रद्द कर दिया ना। नुकसान तो ये हुआ, अगर फोटो नहीं होती तो वो राशन कार्ड चलते और वो करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं होते। अगले टर्म में चेंज कर देते, लेकिन आपने सारे रद्द कर दिए। रद्द करने के बाद अब आप नया राशन कार्ड जारी करेंगे तो जनता का ही तो पैसा उसमें उपयोग होगा। आप उस चीज को एक टर्म दे दीजिए कि भाई 6 महीने बाद, 1 साल बाद अब ये नहीं चलेगा। आपकी तो 5 साल सरकार है, आप उसके बाद उसको अपना लागू कर दीजिए जो आपका एजेंडा है। लेकिन आप कोई चीज रद्द करके और नए सिरे से लागू करेंगे तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उसमें जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जनता इसे उचित नहीं मानती है, समाजवादी पार्टी भी इसे उचित नहीं मानती। पार्टी का नाम सब कुछ अगर उसमें रिफ्लेक्ट होने लगे तो ये कितना जायज है, ये एक बड़ा अहम विषय है। शारिक, जरा अगर आप कानून के नजरिए से समझा सकें कि सरकारों को किस हद तक इस बात की इजाजत होती है कि वो अपनी पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल या फिर सीएम अपनी, क्योंकि अदालतों के इस पे बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, अगर आप समझा सकें कि किस हद तक चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि हर जगह इंटेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि किस नियत के साथ कौन सा फैसला लिया गया है। आप सभी को पता होगा कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें प्रधानमंत्री के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा बाकी सारे मुख्यमंत्रियों और गवर्नर सबके जो है फोटो हटाने का आदेश हुआ था। बाद में रिव्यू में इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया था। बाद में रिव्यू में इस ऑर्डर को वापस लिया गया था और मुख्यमंत्रियों के भी फोटोज को सरकारी बैनर्स में लगाने की इजाजत दी गई थी। तो जैसा मैंने कहा कि नियत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बार बार कोर्ट ने ये कहा है कि ये हम लोग इस तरह की डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। पब्लिक मनी का कभी भी मिस यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आप स्कीम बनाते हैं उसको इन टोटो इफेक्चुएट करिए और इम्प्लीमेंट करिए। कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि कहीं ऐसा लगे कि पब्लिक मनी का कोई मिसयूज हुआ है। अब बहुत से ऐसे बार बार ऐसे केस आते हैं कि कोई रूलिंग पार्टी रही है, 5 साल के बाद शासन करने के बाद जब वो विपक्ष में जाती है, उसके बाद उसकी जो उस वक्त की विपक्षी पार्टी जब सत्ता में आती है तो जब जांच होती है तो ऐसी चीज़ें आती हैं कि ज़मीन अलॉट कर दी गई, जो फेवर्स दिए जा सकते हैं, जितने बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, कहीं लैंड यूज़ चेंज हो गया। हम बार बार सुनते हैं हरियाणा जैसे प्रदेश में कि जहाँ पे गुड़गांव और फरीदाबाद एक बहुत ही जहाँ पे ज़मीन के
ज़मीन जो कि सोना मानी जाती है, वहाँ पे ऐसा होता है कि लैंड यूज़ चेंज करके कहीं किसी को दे दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि नोएडा, गाज़ियाबाद, इन सब जगहों में ज़मीनों को सोना माना जाता है। यहाँ पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारों ने अपने चाहने वालों, अपने चहेतों को, कभी नोएडा अथॉरिटी ने दे दिया, कभी लखनऊ अथॉरिटी का बहुत पहले, तकरीबन 11-12 साल पहले ऐसा हुआ था कि एक लिस्ट आई थी जिसमें उस वक्त की सरकार के जितने चहेते लोग थे उनमें अलॉट कर दिया गया था। तो बार बार ऐसे एक नहीं कई इंस्टेंस रहे हैं। कांग्रेस की एक सरकार रही थी 91 से 96 के बीच में, जब पेट्रोल पंप का अलॉटमेंट हुआ था, उस वक्त के पेट्रोलियम मंत्री ने बहुत से अपने खास करीबी लोगों को पेट्रोल पंप अलॉट कर दिए थे। ये सारी चीजें होती हैं शारिक, लेकिन भी नहीं हुआ करती थी, कोर्ट्स भी, लेकिन जो उसमें नुकसान हो रहा है, जो राशन कार्ड पे अगर तस्वीर नहीं होती तो वो रद्द नहीं किए जाते। बहुत ही एग्जॉस्टिव। और अगर इन साइकिल ट्रैक्स पर साइकिल के निशानात या दूसरी चीजें ऐसी जो बनी है तो उनको तोड़ा नहीं जाता और जनता के पैसे को बर्बादी नहीं होती। वो सूबा जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जो बहुत बुरे हालत में, ऐसा खुद मौजूदा सरकार पहले कहती रही है, जिसे उत्तम बनाने की बात हो रही है। शारिक सुलेमान, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिस मंशा का जिक्र शारिक आप कर रहे हैं ना, उस मंशा को दरअसल नापने का कोई पैमाना नहीं है। कोई ऐसा यंत्र आज तक तैयार नहीं हुआ कि मंशा को नापा जा सके। बिल्कुल कोई पैमाना तो नहीं है, कोई पैमाना। मैं आता हूं शारिक आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस साइकिल ट्रैक पे तो हजारों करोड़ रुपए व्यर्थ हुए। जानवर भी सड़क पे चल रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद हुआ है। अरे